हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कॉम्बिनेशन 0705 बेसिक। इस पार्ट में हम देखेंगे कि हम कॉम्बिनेशन को एनसीआर को मैथमेटिकली किस तरह सॉल्व करते हैं, अलजेब्रिकली किस तरह सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल मीनिंग या कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन अगले पार्ट में करेंगे। तो इस पार्ट में क्या करना है, एनसीआर का अलजेब्रिक और मैथमेटिकल अप्रोच या मैथमेटिकल सॉल्विंग। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। एनपीआर आपका पढ़ा हुआ है। एनपीआर को हम कैसे लिखते थे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, आपको किया हुआ है। तो जैसे एनपीआर को हम लिखते हैं एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इन सिमिलर वे हम एनसीआर को क्या लिखते हैं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, वेयर दिस एन इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू आर। जैसे हम 8C2 में सॉल्व करना है, तो 8C2 में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 8 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और फिर इंटू, यहां पे इंटू रहेगा, इंटू 8 माइनस 2 6 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मतलब हो जाएगा आपका 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ये तो कॉपी कर देंगे, ये आपका कट जाएगा, 6 फैक्टोरियल कट जाएगा आपका। तो आपके पास बचेगा 8 इंटू 7 1 इंटू 2, सॉल्व करके आ जाएगा आपका 28। 10C3 में सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, सबसे पहले 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 7 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल हम कैसे लिखेंगे, 10 फैक्टोरियल हम लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। नीचे कॉपी कर देंगे, नो चेंज। ये आपका 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा, ऊपर बचेगा 10 9 8 और नीचे बचेगा 3 फैक्टोरियल, मतलब 3 to 1। सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 120। इस तरह से तो हम कह सकते हैं 8C2 की वैल्यू होती है 28 और 10C3 होता है 120। लेकिन अब 8C2 का मतलब क्या है, ये 10C3 का मतलब क्या है, वो हम बाद में लेटर हम डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम सॉल्व करना सीखते हैं। उसका भी जैसे एनपीआर का एक मतलब होता है, वैसे एनसीआर का भी एक मतलब होता है, लेकिन फिलहाल उस पर नहीं जाते। फिलहाल हम उसके मैथमेटिकल मीनिंग्स पे, मैथमेटिकल वैल्यूज पे फोकस करते हैं कि 8C2 की वैल्यू कितनी होती है, 10C3 की वैल्यू कितनी होती है, वगैरह वगैरह। इसके प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन अगले पार्ट में डिटेल में करेंगे, तो अभी उसके लिए हम परेशान नहीं होते हैं, अभी उसको जाने देते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट, अगर मैं 7C2 से कैलकुलेट करना है तो इसका एक फॉर्म डायरेक्टली भी कर सकते, वैसे किया वहां पे मैं आपको बता दूं। 7C2 में डायरेक्टली अगर निकालना है बिना इस फैक्टोरियल को यूज किए तो भी निकाल सकते हैं। क्योंकि 7C2 को हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6, 2 बार यहाँ पे 2 देखेंगे, 2 बार कम कर दीजिए और नीचे जाएगा 1 इंटू 2 और सॉल्व करने पर आपका जाएगा, ये कैंसिल हो गया 21। एक और बताता हूँ, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज 7C3, यहाँ पे 3 तो 7 को 3 बार कम करना है। 7C2 में 7 को 2 बार कम किए थे या 3 बार कम कर दो, 7 इंटू 6 इंटू 5, 3 बार कम कर नीचे 1 2 3, इस तरह से ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जाएगा 35। सपोज आपको निकालना है 8C3, तो आप 8 को 3 बार कम कर देंगे, 8 7 6, नीचे 1 2 3, ये हो गया आपका 56। इस तरह से अगर आपको निकालना है 10C2, तो 10 को 2 बार कम कर देंगे, 10 को 2 बार कम कर देंगे, 10 इंटू 9 1 इंटू 2, सॉल्व करने पर 45। इस तरह से हम बिना फैक्टोरियल के फॉर्मूला यूज करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और इट इज एन इजी वे टू कैलकुलेट, बहुत आसानी से हो जाता है। उम्मीद करता हूं आप क्लियर होगा। 7C2 है तो 2 बार कम होगा, 7 इंटू 6 1 2। 7C3 है तो 3 बार कम होगा, 7 6 5, नीचे 1 2 3। 8C3 है, 8 को 3 बार कम करेंगे, 8 7 6, नीचे 1 2 3। 10C2 है तो 10 को 2 बार कम करेंगे, 10 9, नीचे 2 1 2, और फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे। इस तरह बिना फैक्टोरियल के फॉर्मूले को यूज करके हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको हटा देते हैं। अदर शॉर्टकट की बात करते हैं, ये याद रखना सीधा, NC0 की वैल्यू 1 होती है, याद रखिए। NCN इज 1 एंड NC1 इज n, याद रखिए। इस तरह से तीनों फॉर्मूले, तो अकॉर्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें, जैसे आपका NC0 1 होता है तो कुछ भी रखें, जैसे आप कुछ भी रखो, तो 7C0, तो 7C0 आपको 1 ही होगा। NCN 1 होता है तो आप कुछ भी ले लें, सपोज आप ले लें 6C6, ये 1 होगा। क्यों, क्योंकि सीधा आंसर है NCN 1 होता है तो 6 भी 1 ही आएगा, सीधा याद रखिए। NC1 इज n, सपोज आपको निकालना है 8C1, इसका सीधा आंसर होगा 8। क्यों, क्योंकि NC1 n होता है। तो 3 चीजें याद रखिए, तो इससे आपकी कैलकुलेशन जल्दी होती है, और बेसिकली आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, सीधा याद और सीधा आंसर लिखिए, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हाँ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी कह सकते हैं, फॉर्मूला क्या प्रॉपर्टी कहिए। सो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट इज अ प्रॉपर्टी, और इसकी बहुत अच्छी यूटिलिटी है, कैलकुलेशन में काम आता है। देखिए मैं एग्जांपल से एक यहाँ पे पहले करके दिखाता हूँ आपको। से क्या लिखा है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, तो कुछ भी ले लीजिए, सपोज 20C
18, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 20c और n माइनस r मतलब दोनों का डिफरेंस, तो 20 और 18 का डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो 20c 18 और 20c 2 एक ही चीज होती है, एक ही बात होती है। और 20c 20 माइनस 18 2 और 20c2 मतलब 20 को 2 बार कम कर दीजिए, 20 इंटू 19 और नीचे 1 इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो 190 आपका आंसर आ गया। इस तरह बड़ी आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और आपको करके दिखाते हैं। 100c 99 हमें कैलकुलेट करना है, तो जाएगा 100c, यहाँ पे क्या आएगा डिफरेंस इन दोनों का, 10 100 माइनस 99, आंसर इज 1, तो आ जाएगा 100c1। 100c1 का आंसर कॉमन सेंस यहाँ पे देखिएगा, nc1 इज n, तो 100c1 इज 100। तो देखिए बिना हम लोग फैक्टोरियल यूज करें हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं बड़ी आसानी से। इस तरह निकाल सकते हैं आपको निकालना है 10c8 निकालना है, तो 10c8 विल बी 10c 10 माइनस 8 2, 10 माइनस 8 2, इस तरह से 10 इंटू 9 1 इंटू 2, सॉल्व करने पर 45, इस तरह सॉल्व। और ऐसी बहुत चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो NCR इक्वल टू n माइनस r होता है, तो जब भी ये दोनों का डिफरेंस 20 माइनस 18 2, 100 माइनस 99 1, 10 माइनस 8 2 यहाँ पे आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व कर लीजिए, और इनको भी सॉल्व करने के लिए आप चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ NCX इक्वल टू NCY देन दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, या तो x इक्वल टू वाई होगा, या तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, या फिर x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू n होना चाहिए। ये दो बातें हो सकती हैं। तो या तो सीधा x इक्वल टू वाई होता है, जो पहली बात, जो फर्स्ट, और दूसरा कंडीशन क्यों आती है देखिए, NCX को हम क्या लिख सकते हैं, NCX का NCN माइनस x, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था NCR कैन बी रिटन एज NCN माइनस r, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। तो NCX कैन बी रिटन एज NC और दोनों का डिफरेंस n माइनस x यहाँ पे आ जाएगा। और ये दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो n माइनस x शुड बी इक्वल टू y, तो n माइनस x शुड बी इक्वल टू y प्रोवाइड्स यू, ये x इधर चला गया तो n इज इक्वल टू x प्लस वाई। तो इसे भी यूज करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कॉम्बिनेशन में एक दो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्टली, और फिर कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके देखिए आप किस तरह बनाते हैं। तो चलिए मैं पहले एक दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए शुरू के दो क्वेश्चन है, तो मैं सीधा आपको सम बेसिक क्वेश्चन फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं सिंपली आपको एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ, और देन फिर फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन यू ट्राई बाय योरसेल्फ, और देखिए आप किस तरह आप उसको कर पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका NC8 इज इक्वल टू NC2 है, और फाइंड NC1 हमें कैलकुलेट करना है। तो NC8 इक्वल टू NC2 है, तो और NC1 में निकालना, n किलो में कैलकुलेट करनी है ना। NC क्वेश्चन हमारा है NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड NC1, और ये हमें निकालना है। तो देखिए 8 और 2 तो इक्वल है नहीं, तो दिख ही रहा है साफ साफ, तो सीधी बात इसमें लग जाएगा फॉर्मूला NCR वाला। तो NC8 को हम और क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज NC, दोनों का डिफरेंस यहाँ पे n माइनस 8 आ जाएगा, n एज इट इज C एज इट इज, और यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 8, नीचे n माइनस 8 आ जाएगा। नाउ दे आर इक्वल, तो ये n माइनस 8 शुड बी इक्वल टू 2 नाउ, तो n माइनस 2 से इक्वेट कर देंगे, तो n माइनस 8 इज इक्वल टू दैट इज n इज इक्वल टू 10। तो सीधा इसको आप कह सकते हैं कि n की वैल्यू कितनी होगी 10। अब इस 10 को उठा के यहाँ रख देंगे, तो हमें निकालना है 10C1 निकालना है, और हम जानते हैं बाय प्रॉपर्टी कि जो आपका NC1 होता है वो कितना होता है, वो n होता है। तो 10C1 आपका 10 होगा, इसलिए आपका 10C1 10 होगा, और आपने कैलकुलेट कर लिया। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, NCR दिया 120, NPR दिया 720, हमें R निकालना है। ठीक है, NCR इज 120, NPR इज 720, हमें R कैलकुलेट करना है। NCR का फॉर्मूला आपको पता ही है, n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। NPR का फॉर्मूला ऑलरेडी वी नो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस R फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। तो ये एक हमें पता है, एक हमें पता है, और हमें R कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से मैंने किस तरह किया हुआ है, तो सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए मैंने कि इस R फैक्टोरियल को मैंने ट्रांसफर कर दिया है, इधर ट्रांसफर कर दिया, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कह सकते हैं। तो ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ इधर बचेगा n फैक्टोरियल, ये n माइनस R फैक्टोरियल, और ये R फैक्टोरियल इधर चला जाएगा, तो आपका आ गया 120 इंटू R फैक्टोरियल आ गया आपका। और यहाँ तो एज इट इज कॉपी कर दिया। अगर आप देखेंगे तो कंपेरेबल है दोनों, क्योंकि यहाँ भी n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल है, और यहाँ भी वही है n फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। नाउ दिस टू आर कंपेरेबल नाउ, तो हम कह सकते हैं 720 इज इक्वल टू 120 इंटू R फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और फर्दर आप ये सॉल्युबल है, बड़ी आसानी सॉल्युबल है, 120 नीचे भेज देंगे इधर डिवीजन में, तो R फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ गई। अगर R फैक्टोरियल 6 है तो R सीधी बात है 3 होना चाहिए, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है। तो सीधा हम कंपेरिजन से हम लिख सकते हैं कि R की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3 फैक्टोरियल 6। तो आपके आंसर क्वेश्चन 1 2 सॉल्व हो गए। तो एक बार आपने इसको अपने कॉपी में, अब आप इन दोनों क्वेश्चनों को 1 2 अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, और इस क्वेश्चन फिर खुद से ट्राई करके देखिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको क्वेश्चन ट्राई करके देखिए आप। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में बनाना है, और तीसरे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में ट्राई करना है। क्वेश्चन है आपका 2NC3 is 2, NC3 is equal to 11 is to 1, हमें n कैलकुलेट करना है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ, 2NC3 is 2, NC3 is equal to 11 is to 1, और हमें n कैलकुलेट करना है।
चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन ट्राई करिए। आई प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, ये आपका प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू दोनों का डिफरेंस 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये आपका हो जाएगा n फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल और इंटू ये इन दोनों को माइनस करेंगे तो n माइनस 3 फैक्टोरियल और ये आपका 11/1। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये पलट जाएगा आपका, राइट, ये मल्टीप्लाई का हो जाएगा इंटू हो जाएगा और ये आपका पलट जाएगा, है ना। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में और दोनों आ जाएंगे न्यूमरेटर में। और उसके बाद आपका ये जो है 3, अब इसके आगे मैं आपको शो कर देता हूँ कम्प्लीटली, नाउ आप यू कैन समझ सकते हैं। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये अब ये आपका 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया 3 फैक्टोरियल। और इस अब यहाँ पे 2n फैक्टोरियल और यहाँ पे 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, और ये आपने परमुटेशन में सीखा था इसको कैसे रिड्यूस करते हैं। तो 2n फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये मैं ऑलरेडी किया हुआ, तो मैं दोबारा आपको नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि परमुटेशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसे तब तक रिड्यूस करेंगे तो ये ना आ जाए, ताकि दोनों हम कैंसिल कर सकें। ये कॉपी कर देंगे और इस n फैक्टर को रिड्यूस करेंगे, तो इसको जब रिड्यूस करेंगे तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये ना आ जाए हम रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने के बाद आपको क्या होगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो गया, ऊपर यहाँ पर बचा 2n बचा, 2n माइनस 1 2n माइनस 2 बच गया। और इस 2n माइनस 2 को एक्चुअली हमने यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो n माइनस 1 एक्चुअली यहाँ से 2 कॉमन लेके मैंने n माइनस 1 लिखा हुआ है। इसे कॉपी कर दिया नीचे, ये n हो गया, ये n माइनस 1, ये n माइनस 2। और फर्दर आप देखेंगे तो ये आपका n भी कैंसिल हो गया, फिर आपका ये आपका n माइनस 1 भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास बचेगा ये 2 2 ज़ा 4, ये 2n माइनस 1 बच गया और यहाँ से n माइनस 2 बच गया। फिर सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका सीधा आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो समझते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 11n माइनस 22, फर्दर ये हो जाएगा आपका 8n माइनस 4। वी सिंप्लीफाई दिस टू गेट n इक्वल टू 6, और इसे हम सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। NCR माइनस 1 को और कैसे लिख सकते हैं, जब एक्सपांड करेंगे तो उसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पे फिर क्या आएगा इंटू दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो सॉल्व करने पर हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल, इट कैन बी एज n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, जैसे हम लिख सकते हैं सपोज n फैक्टोरियल को हमें रिड्यूस करना, तो हम कैसे रिड्यूस करते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे रिड्यूस करते हैं, है ना। या फिर r फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे, r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो वैसे रिवर्स भी हमें पता होना चाहिए, उल्टा मतलब जैसे सपोज कोई बड़ा नंबर, सपोज 5 फैक्टोरियल है इंटू 6, एक नंबर है मल्टीप्लाई करना, ऐसा क्या मतलब कि 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, है ना, एंड मल्टीप्लाइड बाय 6। 5 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5 इंटू 6 मतलब क्या हो गया, फाइनली 6 फैक्टोरियल, तो बड़ा नंबर, तो ऐसा हो जाएगा। तो जब फैक्टोरियल बड़े नंबर पे शिफ्ट हो जाता है, तो अगर आप कहेंगे ऐसे कहेंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 5, तो आप इसका आंसर क्या बोलेंगे, 4 फैक्टोरियल मतलब कितना हुआ, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 5, ये 5, ये हो गया आपका 4 फैक्टोरियल और इंटू 5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 मतलब 5 फैक्टोरियल। मतलब क्या हुआ, जो फैक्टोरियल किस पे हो जाएगा, अगर बड़े नंबर में शिफ्ट हो जाएगा। अगर ऐसा है और एक बड़ा नंबर यहाँ पर है तो फैक्टोरियल बड़े नंबर में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर उल्टा आप लिखेंगे कहीं पर, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं सपोज n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1, तो आपका आंसर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे n फैक्टोरियल और इंटू n प्लस 1 है, या ये बड़ा नंबर है तो ये फैक्टोरियल इसमें शिफ्ट हो जाएगा सीधा जा करके, समझ पा रहे हैं। तो सीधा इसका आंसर हो जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल। ऐसा अगर कहीं पे लिखा हुआ है n माइनस r इंटू n माइनस r प्लस 1, सॉरी यहाँ पे फैक्टोरियल, माई मिस्टेक, यहाँ पर है ना, n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r प्लस 1, तो यहाँ पर फैक्टोरियल है मल्टीप्लाइड बाई इससे एक बड़ा नंबर है, जैसे यहाँ पे सेम था 4 फैक्टोरियल इंटू 5, यहाँ पे एक बड़ा नंबर है तो सीधा 5 फैक्टोरियल हो गया, फैक्टोरियल इसमें आ गया। 5 फैक्टोरियल इंटू 6, ये एक बड़ा नंबर है, इससे एक बड़ा नंबर ये है, इस 5 प्लस 1 6 है, तो फैक्टोरियल इसमें आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। वैसे ही अगर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r प्लस 1 है, ये एक बड़ा नंबर है, इसे प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा, तो फैक्टोरियल इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको सीधा लिखेंगे n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। इसको ऐसा लिख सकते हैं, इन दिस वे हम कुछ भी लिख सकते हैं। सपोज लिखा है r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू r, ऐसा लिखा हुआ है। अब ये बड़ा नंबर है, इस r माइनस 1 प्लस 1 करें तो ये आ जाएगा, तो फैक्टोरियल इसमें शिफ्ट हो जाएगा r फैक्टोरियल, ऐसा। तो ये भी एक तरीका होता है जिससे जो हमें पता होना चाहिए।
क्वेश्चन 4 प्रूव करेंगे आप। प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। इसमें एक स्टेप मैंने आपके लिए किया हुआ है ताकि फिर स्टार्ट कर सकें और फिर आगे आपको ट्राई करके देखिएगा। NCR प्लस NCR माइनस 1 को हमें प्रूव करना है, N प्लस 1 CR में प्रूव करना है। NCR का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इसका फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस N माइनस R फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या फॉर्मूला वही लगेगा N फैक्टोरियल, इसे लिख के दिखा देता हूँ आपको मैं। NCR माइनस 1 को जब एक्सपांड करेंगे तो ये सबसे पहले आएगा आपका N फैक्टोरियल अपॉन ये इसका फैक्टोरियल आएगा मतलब R माइनस 1 फैक्टोरियल और इनटू दोनों का डिफरेंस मतलब N माइनस R माइनस 1 आप कह सकते हैं का फैक्टोरियल। तो फाइनली वी कैन से N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल और माइनस करेंगे तो क्या जाएगा N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, ये इस तरह से, राइट। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है N फैक्टोरियल R माइनस 1 फैक्टोरियल और N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। और इसी को फर्दर आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इतना आपको प्रूफ करना है। चलिए एक बार आप ट्राई कर वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखिए आपको वो पाता है क्या। तो स्टार्ट यही है, हिंट यही है कि इसमें कॉमन निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए आप एक बार ट्राई करके देखिए आप कितना कर पाते हैं। हिंट है कि इसे कॉमन निकाल के सॉल्व करना है, थोड़ा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। चलिए प्रयास करिए और मैं आपको मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे। आई प्रोसीड द सोल्यूशन। पहले एक स्टेप और दिखाते हैं आपको। ये सबसे पहले ये कॉपी कर दिया N फैक्टोरियल, फिर इस R फैक्टोरियल को हमने लिखा है R इंटू R माइनस फैक्टोरियल लिख सकते हैं। R फैक्टोरियल कैन बी रिप्लेस्ड एज R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, ये कॉपी कर दिया है। ये N फैक्टोरियल कॉपी है, यहाँ पे R माइनस 1 फैक्टोरियल भी कॉपी। इसको सॉल्व किए, इसको मैं अलग से लिख के दिखा देता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा। जैसे हम क्या लिखते हैं N फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं N इंटू N माइनस 1 फैक्टोरियल, ये हम जानते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं। जो हम यहाँ पे किया था, अभी यहाँ पे भी किया था हमने। R फैक्टोरियल को हमने लिखा था R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल। सिमिलरली N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे इन सेम वे। सबसे पहले ये कॉपी इसको पूरा कॉपी कर देंगे, N माइनस R प्लस 1 कॉपी कर देंगे, जैसे यहाँ पे कॉपी के इंटू एक कम कर देंगे, इसमें से एक कम करेंगे तो क्या बचेगा N माइनस R फैक्टोरियल, इस तरह से, राइट। यहाँ पे इसको हमने कैसे लिखा R इंटू R माइनस 1 फैक्टोरियल, तो हम कैसे लिखेंगे, इससे पहले पूरा कॉपी कर देंगे, इट इज कॉपीड, और फिर इंटू इसे एक कम कर देंगे, इसको एक कम करेंगे तो क्या बचेगा N माइनस R बचेगा, इसमें से एक कम करें 1 कट जाएगा तो N माइनस R फैक्टोरियल। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल कैन बी रिप्लेस्ड एज, तो इस पूरे की जगह हम ये लिखेंगे, हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज N माइनस R प्लस 1 इंटू एक कम N माइनस R फैक्टोरियल। ये मेन था। इसके आगे सिंपल है क्वेश्चन, उसके आगे मैं हटा देता हूँ उस पेज को। ये अब बस देखिए कॉमन जो है निकाल लीजिए कॉमन, तो देखेंगे यहाँ पे देखिए N फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है ना। मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको इसको हटा देता हूँ यहाँ से समझाने के लिए। देखिए N फैक्टोरियल दोनों में कॉमन है। उसके बाद फिर आपका देखिए R माइनस 1 फैक्टोरियल भी दोनों में कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है ना। और देखिएगा N माइनस R फैक्टोरियल भी दोनों में कॉमन है, मैं समझाने के लिए बता रहा आपको, ये कॉमन है। और ऊपर का N फैक्टोरियल कॉमन है, कॉमन निकाल लेंगे, ये भी कॉमन है, तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, कॉमन आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा ये बचेगा ये तीनों तो कॉमन निकल जाएंगे, तो 1/r बचेगा। यहाँ से ये कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा, तो ये बच जाएगा बस। तो आपके पास बचेगा 1/n माइनस R प्लस 1 बचेगा, इस तरह से। फर्दर इसका फिर आप एलसीएम ले लेंगे, तो जानते हैं एलसीएम किस तरह लेते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा R इंटू N माइनस R प्लस 1 क्रॉस ये जाके 1 में इंटू होगा, तो ये N माइनस R प्लस 1 में इंटू होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये R जाके इस 1 में इंटू होगा, तो वही आएगा। फिर आपका ये R कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर N प्लस 1 बच जाएगा, इसे कॉपी कर देंगे। फिर इसे हम क्या करना है, बहुत सिस्टमेटिकली मल्टीप्लाई करना होता है, प्रॉपरली पिक करके मल्टीप्लाई करना होता है। इसको भी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले इस N प्लस 1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल। इस R को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे R माइनस 1 फैक्टोरियल, और इस N माइनस R प्लस को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे N माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा N प्लस 1 इंटू N फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस क्या कहता है, ये क्या होना चाहिए, इट शुड बी N प्लस 1 फैक्टोरियल। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल उल्टा होगा, यहाँ पे काम करेगा। जैसे 8 इंटू 7 फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, कॉमन सेंस होना चाहिए 8 फैक्टोरियल। जब भी किसी फैक्टोरियल में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 8 इंटू 7 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, आप समझ ही पा रहे होंगे। जैसे 6 इंटू 5 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, ऑफ कोर्स 6 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, है ना, राइट। तो वैसे ही
n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल हो जाएगा, राइट। वैसे ही अगर हम करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो दोनों मिलकर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा r फैक्टोरियल बन जाएगा, राइट। और वैसे ही जब हम मल्टीप्लाई करेंगे n माइनस आर प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टोरियल आ जाएगा, इट विल बी n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, राइट। देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। n उल्टा भी देख लीजिएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, रिवर्स में r फैक्टोरियल इक्वल्स टू r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इक्वल टू n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। उल्टा है जो हमने यहाँ पे कह रहा है उसका रिवर्स है, राइट। सो इन दिस वे ये आपका बन गया n प्लस वन फैक्टोरियल, तो n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल हो जाएगा, n प्लस वन फैक्टोरियल हो गया, ये दोनों मिलके r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल मिलके बन जाएगा r फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये मिलके बन जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। और अगर आप ध्यान देखेंगे यही आपका n प्लस वन सी आर है, अगर आप नोटिस करके देखें, आपको शो करके दिखा देता हूँ, ये इट इज इक्वल्स टू, इनफैक्ट इट इज इक्वल्स टू n प्लस वन सी आर, ये n प्लस वन सी आर है, क्यों, एक्सपांड करके देख लीजिए, n प्लस वन सी आर क्या होना चाहिए, सबसे पहले इसका फैक्टोरियल आएगा n प्लस वन फैक्टोरियल, फिर इसका फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, और फिर दोनों का डिफरेंस मतलब n प्लस वन माइनस आर फैक्टोरियल। देखिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है n प्लस वन फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल, और सबको मिला के हम क्या बोलेंगे, n प्लस वन सी आर, वही हमें प्रूफ करना था, फाइनली प्रूफ हो गया आपका। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वीडियो को पॉज करके ये सारे जो फिल इन द ब्लैंक्स आप खुद से फिल करिए, ठीक है, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, क्वेश्चन वही है, बस प्रैक्टिस करिएगा, वीडियो को पॉज करके सारे फिल इन द ब्लैंक्स फिल करिए। और चलिए मैं फिल करता हूँ, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 क्या होना चाहिए, 4 फैक्टोरियल इंटू 5 इट शुड बी 5 फैक्टोरियल होना चाहिए। 5 फैक्टोरियल इंटू 6, 5 फैक्टोरियल इंटू 6, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, तो 5 से एक बड़ा नंबर 6 है, तो आंसर होना चाहिए इसका 6 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू n, अभी n जो है इसमें n माइनस वन में प्लस वन करेंगे तो n आ जाएगा, तो इसका आंसर होना चाहिए इसमें फैक्टोरियल आ जाएगा, इट शुड बी n फैक्टोरियल। n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन, यहाँ पे n माइनस आर फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाइड बाई एक नंबर इंक्रीज n माइनस आर प्लस वन करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये वाला नंबर इससे एक बड़ा है, जस्ट लाइक दिस, है ना, तो इसमें फैक्टोरियल आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल। n माइनस टू फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन, यहाँ पे ये बड़ा नंबर है, n माइनस टू प्लस वन करेंगे तो n माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ पे फैक्टोरियल और ये एक बड़ा नंबर है, 1 इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें फैक्टोरियल आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इंटू n प्लस वन, तो यहाँ पे ये n फैक्टोरियल और यहाँ पे एक बड़ा नंबर है, एक इंक्रीज हो रहा है, तो इसका आंसर होना चाहिए n प्लस वन फैक्टोरियल। ये फिल इन द ब्लैंक से, उम्मीद करता हूँ आप सही भरे होंगे। अब चलिए, ये तो खैर इसी क्वेश्चन रिलेटेड था कुछ प्रैक्टिस के लिए, ताकि कंफ्यूजन और इससे आप दूर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को आपको ट्राई करके देखिएगा। ये भी प्रॉपर्टी है, इट इज ऑल्सो एन प्रॉपर्टी। मैं ये तो आपको शो कर देता हूँ, क्वेश्चन 5 भी प्रॉपर्टी है, इसको प्रूफ करना है। आपको प्रूफ करना है कि NCR अपॉन NCR माइनस वन इज इक्वल टू N माइनस R माइनस वन बाई आर, ये भी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। तो पहला स्टेप तो लिखा ही हुआ है, ये NCR की वैल्यू है और ये NCR माइनस वन की वैल्यू जो हमने यहाँ पे की हुई थी, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, वही चीज़ है। NCR मतलब n फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल, और NCR माइनस वन मतलब n फैक्टोरियल R माइनस वन फैक्टोरियल, और ये क्या आ गया, दोनों का डिफरेंस, तो n माइनस R प्लस वन फैक्टोरियल, जैसे हमने यहाँ पे किया था, बिल्कुल सेम है। अब इसके आगे आपको इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके इसको सॉल्व करना है। चलिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, एंड आई प्रोसीड टू द सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन शो करता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज करके जरूर ट्राई करेंगे। इसका कंप्लीट सोल्यूशन है, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले तो कॉपी कर दिया है और यहाँ पे पलट गया, तो ये आपका डिनोमीटर में आ जाएगा n फैक्टर, और ये आपका न्यूमरेटर में चले जाएंगे r माइनस वन और n माइनस r न्यूमरेटर में चले जाएंगे। फिर बस थोड़ा रिड्यूस करना है प्रॉपरली, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो रहा है, n फैक्टर तो कैंसिल हो गया। ये r माइनस वन वैसे ही कॉपी किए हैं, सेम है, कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसको रिड्यूस किए हैं, जब इसको रिड्यूस करेंगे तो n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल, तो ये एज इट इज आ जाएगा, n माइनस r प्लस वन एज इट इज आएगा, मल्टीप्लाइड एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो यहाँ 1 हट जाएगा, n माइनस r फैक्टर हो जाएगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था।
इस सबसे कॉपी कर देंगे और उसको एक रिड्यूस कर देंगे, तो यहाँ से 1 हट जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे ये r फैक्टोरियल इसको रिड्यूस किए हैं, तो इसको रिड्यूस करके ये r इंटू एक कम कर देंगे तो r माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। इसे n माइनस आर कॉपी कर दिया गया, इससे ये कॉपी है। तो यहाँ पे आपका देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका r माइनस 1 कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे आपका ये n माइनस आर कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ से आपका बचेगा n माइनस आर प्लस 1 यहाँ पर, नीचे r बचा, और यहाँ से बस माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो आपका बचेगा n माइनस आर माइनस 1 बाई आर। ये आपका ये में प्रूफ करना था, n माइनस आर माइनस 1 बाई आर। इट वॉज ये हो गया, ये में प्रूफ करना था। उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर होगा। अभी हमने प्रूफ किया था NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस आर माइनस 1 अपॉन r। हमने प्रूफ किया था। नाउ नोट, इट कैन बी यूज्ड एज डायरेक्ट रिजल्ट, यूज इट एज अ प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी को हम ऐसे यूज कर सकते हैं और उसको यार एक छोटा सा मैंने एक तरीका लिखा है, एक ट्रिक लिखी है, ट्रिक रिमेंबर, मतलब ये कोई बुकिश नहीं है, बस मैंने अपनी समझ के लिए समझाने के लिए लिखी है, छोटा समझाने के लिए। आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे n है माइनस आर, देखिए यहाँ पे n है, दोनों में एक r माइनस 1 है, दोनों में एक का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, एक r माइनस 1 डिफरेंस है, और इसमें जो ग्रेटर नंबर ऊपर है और स्मॉलर नंबर नीचे है। तो इससे ये आपका n माइनस ये r माइनस 1 स्मॉलर ऊपर आ जा रहा है, ग्रेटर नंबर नीचे आ जा रहा है। तो उसको मैंने एक जनरल फॉर्म दे दिया है कि अगर दोनों ऊपर नीचे n हो, है ना, n हो, और यहाँ पे एक का डिफरेंस हो, यहाँ पे 6 and 5 एक का डिफरेंस हो, और बड़ा नंबर ऊपर हो, 6 ऊपर है और 5 छोटा नीचे है, तो उसको सीधा हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसे अगर याद रख लीजिए तो बात बन जाएगी n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, स्मॉलर ग्रेटर, n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर। अगर आप इतना याद रख लें तो सीधा आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। इसका सीधा आंसर होगा n माइनस स्मॉलर 5 ग्रेटर 6। इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब जैसे आपको लिखना है, राइट, जैसे आपको अगर लिखना है, सपोज कोई भी ऐसे आपको टर्म दे देता हूँ, अगर आपको लिखना है, आपको NC10 अपॉन NC9 का आंसर लिखना है, तो सीधा दोनों n है, एक का डिफरेंस है, ऊपर 10 बड़ा नंबर है, n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, खेल खत्म, ये आपका आंसर आ गया। इस तरफ लिख सकते हैं प्रॉपर्टी यूज करते हुए। तो अगर बड़ी आसानी से प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कुछ भी आप इसमें बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मैं एक और आपको लिख के दिखा देता हूँ, जैसे आपको लिखना है NCR प्लस 1 अपॉन NCR, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है पूरा। तो ये भी बड़ा आसान है, ये दोनों n है, एक का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, n माइनस स्मॉलर r ग्रेटर r प्लस 1, नीचे r प्लस 1 आ गया। इस तरह से कुछ भी आप लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी तरह आप कोई भी आप टर्म इस तरह पे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। NCR माइनस 1 अपॉन NCR माइनस 2, इसको आपको सॉल्व करना है। तो तरीका बिल्कुल वही होगा। यहाँ पे दोनों n है, एक का डिफरेंस है और ऊपर है बड़ा नंबर, r माइनस 1 बड़ा होता है, r ऊपर बड़ा नंबर है, तो n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, n स्मॉलर r माइनस 2 बाई ग्रेटर, इस तरह आप लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ आप इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर उल्टा दिया है, सपोज NC6 अपॉन NC7, अब यहाँ पे उल्टा दिया है, बड़ा नंबर नीचे है, तो बस उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाएगा ग्रेटर अपॉन n माइनस स्मॉलर, उल्टा हो जाएगा। इस तरह से अगर कोई आपको बोला है कि NC8 अपॉन NC9 सॉल्व करना है, अगर उल्टा है, ग्रेटर नंबर नीचे है, तो उल्टा ही काम करेगा। इट विल बी ग्रेटर अपॉन n माइनस स्मॉलर। तो इस तरह आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, और अगर नहीं आपको यूज नहीं करना है, अगर बोलेंगे नहीं मतलब नहीं करना चाहते, तो फिर वही, फिर आप पूरा फैक्टर लगा के सॉल्व करिए। दूसरा तरीका वही होता है कि फैक्टर लगा कर सॉल्व करिए, है ना, तो उससे आप बन जाते हैं, उससे बात बन जाती है। जैसे आपको एक करके दिखा देता हूँ, जैसे ये सपोज हमें पहला वाला ही पकड़ लेते हैं इससे, है ना, यही हमें सॉल्व करना है। NC एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं, है ना। दूसरा है NC10 अपॉन NC9, जैसे अब ये नहीं जम रहा है ना, लेट इट बी, तो पूरा लगाओ, पूरा फॉर्मूला लगाओ, n फैक्टोरियल, ये हो जाएगा आपका 10 फैक्टोरियल और n माइनस 10 फैक्टोरियल, इस तरह से, n डिवाइडेड बाई NC9 है, तो n फैक्टोरियल आपका 9 फैक्टोरियल और n माइनस 9 फैक्टोरियल। फिर ये आपका n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा और पलट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा आपका, तो आपका ऊपर आ जाएगा n माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन ये हो जाएगा आपका n माइनस 10 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल। ये तो रिड्यूस कर लीजिए। अब इसमें से ग्रेटर कौन सा, ये देखिए दोनों में ये ग्रेटर है, तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ठीक है।
तो इसको लिखेंगे, इस वाले को लिखेंगे n माइनस 9, एक रिड्यूस कर देंगे तो एक रिड्यूस करेंगे तो जाएगा n माइनस 10 फैक्टोरियल, है ना। और ये 9 फैक्टोरियल तो वैसे ही रहेगा, 9 फैक्टोरियल वैसे ही रहेगा, और ये आपका हो जाएगा n माइनस 10 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया। क्या बचा आपके पास, आपके फाइनली क्या बचा, देखिए क्या बच रहा है आपके पास, आपके पास बच रहा है n माइनस 9/10, जो कि सीधा हमने निकाला था n माइनस 9/10। तो सॉल्व करके भी आएगा वही। तो इट्स योर चॉइस कि आप किस तरह, आप इस तरह से करना चाहते हैं या फिर इस तरह, दोनों सही है, बोथ आर इक्वली राइट। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ये डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इट्स कंप्लीट योर चॉइस। ये 3 क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करने हैं और इसमें आप 2 तरीके यूज, या तो ट्रिक यूज कर लीजिए जो आपको अभी सिखाई थी, या फिर आप पूरा फैक्टर लगा के सिंप्लीफाई करिए, ये आपकी चॉइस है। तो वीडियो को पॉज करके तीनों क्वेश्चन आप लिखिएगा और तीनों क्वेश्चन लिख करके आप तीनों को सॉल्व करके इसका आंसर निकालिए, तीनों का, है ना। और चलिए मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। और जैसे आई होप कि आप एक बार जरूर इसको सॉल्व करेंगे तीनों को। और इट्स योर चॉइस कि आप ट्रिक यूज करना चाहते हैं या फिर पूरा फैक्टोरियल। नहीं, मैं आंसर लिखता हूँ। मैं तो ट्रिक से ही लिख रहा हूँ आंसर, डिटेल बताते हुए। ये दोनों n है, यहाँ पे 5 और 4 है, ये बड़ा नंबर ऊपर है, छोटा नंबर नीचे है, तो इसका आंसर होगा n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, इसका आंसर होगा। सेकंड वाले का आंसर होगा, दोनों n है, यहाँ पे 6 5 है, ऊपर बड़ा नंबर है, नीचे छोटा नंबर, एकदम फॉर्मेट में है, तो n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर। यहाँ भी फॉर्मेट में ही है, दोनों n है, ऊपर बड़ा नंबर नीचे छोटा नंबर है, तो n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, इसे आप लिख सकते हैं। और फाइनली बस ये, अगर लेट इट बी की एक उल्टा ले लेते हैं, मैं छोटा दिया नहीं मैंने करने के लिए, सपोज उल्टा ले लेते हैं, NC6 अपॉन NC7, अगर ये दिया हुआ है, अब यहाँ पे बड़ा नंबर नीचे है तो यहाँ पे उल्टा ही हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे ग्रेटर अपॉन n माइनस स्मॉलर। तो बस हम ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी तीनों तब यूज करते हैं जब ये ग्रेटर नंबर ऊपर, बस ये ध्यान रखना है कि जो ग्रेटर नंबर ऊपर होना चाहिए, 5 बड़ा नंबर, 5 इज मोर देन 4, 6 इज मोर देन 5 एंड r+2 इज मोर देन r+1। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे 7 मोर देन 6 था, इसलिए हमने यहाँ पे उल्टा यूज किया। ये फर्क है यहाँ पर, समझ पा रहे हैं ना। इन तीनों में क्या मेन है कि आपका जो न्यूमरेटर का नंबर बड़ा है, ये 5 इज मोर देन 4, 6 मोर देन 5 एंड r+2 इज मोर देन r+1, जबकि यहाँ पे उल्टा है कि डिनोमिनेटर का नंबर बड़ा है, तो यहाँ पे उल्टा लग जाता है। बाकी वही है। और फाइनली हम वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। नाउ फाइनली लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, NCR minus 1 is 36, NCR is 84, NCR plus 1 is 126, find RC2। NCR minus 1 36, NCR 84, NCR plus 1 126, RC2 हमें निकालना है। तो चलिए एक बार प्रयास करके देखिए आप किस तरह सॉल्व करते हैं इसको। और मोर और आपके लिए हिंट वही है कि जो पहले हमने अभी यूज़ किया था, अभी थोड़ी देर पहले, जो प्रॉपर्टी या ट्रिक कह सकते हैं, NCR अपॉन NCR माइनस 1 वाली, वही यूज़ होगी और उसी को यूज़ करके सॉल्व करना है। हिंट यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए बार आप प्रयास करके देखिए और एनी वीडियो को पॉज करके, उम्मीद करता है वो जरूर ट्राई करेंगे। एंड एनीवे आई शो द सोल्यूशन किया हुआ है, बस मुझे आपको समझाना है। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको सोल्यूशन। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन है। पहला ये आपका हो जाएगा NCR अपॉन NCR माइनस 1, ये इज इक्वल टू हो जाएगा, इससे पहले यूज किए NCR माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पे 84/36 यहाँ ले लिया है। और जानबूझ कैसा लिखा है ताकि ऊपर का नंबर बड़ा रहे, नीचे का नंबर छोटा रहे। और यहाँ पे प्रॉपर्टी भी मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, NCR अपॉन NCR माइनस 1, जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ। तो ये बड़ा नंबर है, छोटा नंबर है, तो n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर, तो इसका आंसर हो गया n माइनस r माइनस 1/r, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसको काट के 7/3 आ जाएगा। फिर ये तो आगे सिंपल है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक इक्वेशन बन जाएगी। फिर मैंने ये वाला टर्म यूज़ किया है, NCR+1 और NCR यूज़ किया है, तो ये इन दोनों को डिवाइड किया है, तो NCR ये दोनों, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका NCR+1 और ये NCR+1 की वैल्यू 126 और NCR की वैल्यू 84, तो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। समझ पा रहे हैं ना, NCR+1 और NCR+1 की वैल्यू 126 और NCR की वैल्यू 84। और यहाँ पे वही चीज़ है, मैंने इंटेंशनली ऐसा लिखा था कि ऊपर का नंबर बड़ा रहे, NCR+1 अपॉन NCR,
तो ऊपर का नंबर बड़ा है तो यहाँ पे भी फिर लगेगा n माइनस स्मॉलर बाई ग्रेटर। तो यहाँ पे लिखा है n माइनस r अपॉन r प्लस वही सेम चीज आ गई। इसे तो कट के 3/2 आ जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक और इक्वेशन बन जाएगी। अब दो इक्वेशन तो बन गई और इक्वेशन सॉल्व करना बड़ा आसान है। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, सॉल्व कर लीजिए, दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इस तरह आ जाएगा। जब 1 और 2 कब सॉल्व करेंगे तो आपकी आ जाएगी n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9 और r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3, और इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। तो r(c2) है तो 3 यहाँ पुट कर दीजिए। तो 3c2 में कैलकुलेट करना है। 3c2 तो हम जानते हैं 3c2 की वैल्यू कितनी होती है 3, हम कैलकुलेट के आंसर निकाल ही सकते हैं, फाइनल आंसर। और एक बात और, अगर आप प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो ध्यान जरूर रखेंगे डिफरेंस आप 1 का ही रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे r और में से 1 का डिफरेंस है तभी यूज कर सकते हैं। यहाँ भी r प्लस और r में 1 का डिफरेंस है, तो ये प्रॉपर्टी जो हम लगाते हैं तभी काम करती है जब दोनों में 1 का डिफरेंस हो। ठीक है, ये 1 यहाँ पे अगर 1 के 2 या 3 का डिफरेंस तो फिर प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। फिर आपको ये पूरा उसको फैक्टोरियल का फॉर्मूला अगर सिम्प्लीफाई करना पड़ेगा अगर कभी जरूरत पड़ी तो।